तो इस तरीके से परमात्मा ने ये लीला पूरी की और मतलब कि 120 वर्ष यानी 1398 से लेके 1518 तक कबीर परमात्मा धरती पर रहे और उसके बाद सह शरीर आए थे और सही शरीर वो चले गए ये पूरी लीला करके। सर अभी आपने एक चमत्कार हमें बताया कि कबीर साहिब जी जो हैं सह शरीर वो अपने निज धाम को चले गए, तो कुछ और चमत्कार भी आप हमें बता सकते हैं जो कबीर साहिब जी ने किए हो? अभी अगर आप देखो चमत्कार की बात है, आप ये यहाँ पे जो पिक्चर आप देख रहे हो ऊपर लगी हुई है, यहाँ पे समस्त्र वेज रूप में परमात्मा मिले हैं अपने शिष्यों को। समस्त्र वेज रूप में परमात्मा एक लीला करते हैं, एक कच्ची रोटी लेते हैं, उस कच्ची रोटी को सूरज को बिल्कुल नजदीक लाकर और उस रोटी को सेक देते हैं। यानी कितनी बड़ी लीला देखो, सूरज को इतनी नजदीक लाके। इसमें एक वाणी है, सतगुरु समस्त्र वेज को बाटी धरिया हाथ और सूरज को सेकीत वहां और तेज पुंज का गात। यानी जैसे ही परमात्मा ने ये लीला की, परमात्मा का जो शरीर है वो तेज पुंज का हो गया। यानी यहाँ पर आप देखोगे तो मुसलमान धर्म में आप समस्त्र वेज का नाम सुनोगे। समस्त्र वेज रूप में परमात्मा ने ये लीला करी। समस्त्र वेज एक सूफी संत हुए हैं, तो उनके रूप में आके परमात्मा ने ये लीला करके बहुत सारा ज्ञान मुसलमान समाज को भी दिया है। तो ये जो है तैमुरलंग है, तैमुरलंग को परमात्मा ने 7 पीढ़ी का राज दिया था। पहले देखिए तैमुरलंग कौन थे। तैमुरलंग से लेके औरंगजेब तक जो पीढ़ी चली है, जिसमें बीच में अकबर और शाहजहां इस तरह के राजा हुए हैं, तो वो पीढ़ी है जो कबीर साहब के आशीर्वाद से वो आगे जो राजा बनती आई है। यहाँ पे एक रोटी परमात्मा को देते हैं तैमुरलंग, मतलब परमात्मा एक रूप बना के आते हैं एक साधु का और वो उनसे खाना लेते हैं। वो रोटी देने के बाद तुरंत जो उनकी माता जी है तैमुरलंग की, वो उनसे बार बार रिक्वेस्ट करती है कि हम बहुत गरीब हैं, हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। तो इतनी देर में परमात्मा खड़े हो जाते हैं और एक बेल लेते हैं, उस बेल से 7 बार उस बच्चे को मारते हैं और बाद में उसको मतलब मुक्के थप्पड़ वगैरह से मारते हैं। तो वो माता सोचती है कि भी बच्चे से कोई गलती बन गई और साधु नाराज हो गया। तो नहीं, वो बताते हैं कबीर साहब बाद में कि नहीं, मैंने तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया और बाद में जो राज है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अगर आज हम हिस्ट्री सुनते हैं तो तैमुरलंग से लेकर और औरंगजेब तक 7 पीढ़ी का राज है, जो बिल्कुल एक्यूरेट कबीर साहब ने जैसे बोला था वैसे। उठाओ पर्दा नहीं है उसमें मुर्दा, यानी परमात्मा सह श्री चले गए और उसमें उनके बॉडी की जगह पे फूल मिले थे और उस फूल को दोनों धर्मों के लोगों ने बाद में आपस में कबीर साहब के आदेश के ऊपर वो बांट लिए थे और बाद में दोनों धर्म के लोग बहुत पछताए थे, एक दूसरे के गले मिलके वो रोए और वो बोले कि परमात्मा हमें क्या समझाना चाहते थे और हमने उसको क्या सीख ली। तो इन दोनों धर्मों के लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आप देख रहे हो ये यादगार बनी हुई है। मुसलमान धर्म के लोगों ने जो है वो मस्जिद रूप में वहाँ पे एक जो है यादगार बनाई है कबीर साहब की, और हिंदुओं ने जो है वो मंदिर रूप में बनाई है। सुमित जी, आप हमें बता सकते हैं यहाँ पे प्रदर्शनी में किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप लोग दे रहे हैं सभी जगत के लोगों को? देखिए, जो प्रदर्शनी है इसमें ना बहुत सारा स्पिरिचुअल नॉलेज भरा पड़ा है इसके अंदर, और इसमें बहुत नई नई लीलाएं हैं जो कबीर परमात्मा ने धरती पर आकर की हैं, तो बहुत विस्तार है इसका। देखिए, मतलब परमात्मा बहुत सारे लोगों को मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मा परमात्मा को नहीं खोज पाती, कोशिश जरूर करती है लेकिन आत्मा परमात्मा को नहीं खोज पाती, परमात्मा आत्मा को खोजता है। अब देखिए, जो आप सामने जो देख रहे हैं, जो ये लीला है, आज जो 6 फरवरी है, 8 फरवरी को जो है निर्वाण दिवस जो है कबीर साहब का है, वो है उस दिन कबीर साहब धरती से सह शरीर एक लीला करके वापस अपने जो सतलोक धाम को चले गए थे। और जब वो वापस जा रहे थे उस समय दोनों धर्म के लोग, मुसलमान और हिंदू धर्म के लोग, इन दोनों लोग जो इकट्ठे हो गए थे और वो ये चाहते थे कि हम जो परमात्मा का जो कबीर साहब का जो बॉडी मिलेगा उस बॉडी को हम अपने अपने तरीके से उसका संस्कार करेंगे और उसको रखेंगे। कबीर परमात्मा को लेकर समाज में भ्रांतियां फैली गई हैं, उनके परिवार को लेकर, उनके जन्म को लेकर, तो उस भ्रांतियों को हटाने के लिए, सच्चाई दिखाने के लिए यहाँ पे ये प्रदर्शनी दिखाई गई है। जैसे कि हमारे गीता में बताया हुआ है जी, जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का पेड़ है, जिसकी मतलब कि टहनी है वो नीचे है और जड़ ऊपर है, लेकिन पूजा हमने जड़ की करनी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, टहनी की पूजा कर रहे हैं, जड़ ऊपर कर दी, जिससे हमारा भक्ति रूपी पौधा है जो सूख गया है और हमारे ऊपर कष्ट पे कष्ट आ रहे हैं, हमें कोई कुछ भी नहीं मिल रहा। मुक्ति का तो छोड़ो, हमें यहाँ का भी कोई सुख नहीं मिल रहा। हमने करना क्या है, ये भक्ति रूपी सीधा बिछा हुआ पेड़ है, ऐसे हमने सीधा करना है, जड़ की पूजा करनी है और अपने आप ये पेड़ बड़ा होगा, हमें फल देगा टहनी के द्वारा, और फल टहनी ही देगी। जैसे कुछ लोगों ने फैला रखा है कि संत रामपाल जी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, नहीं छुड़वाते नहीं, वो कह रहे हैं कि इस पेड़ को सीधा कर लो, लेकिन फल है वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जो टहनी वो ही देंगे। दूसरा, अगर आप चमत्कार की बात करें, यहाँ पे देखिए जहाज का फोटो है,
कि ये जहाज तूफान के अंदर डूब रहा है, मतलब तूफान की वजह से जो है ग्रस्त हो रहा है। एक दामोदर सेठ के नाम से कबीर साहब के शिष्य थे, तो उन्होंने कबीर साहब जी से दीक्षा ले रखी थी। कबीर साहब कहीं और सत्संग कर रहे थे, और जब वो सत्संग कर रहे थे तो एकदम से कबीर साहब ने, जैसे पसीना नहीं पहुँचते हम, इस तरीके से पसीना पहुँचा, और उसमें अपने जो लोग बैठे थे वहाँ पे, जो उनके शिष्य थे, उनको बताया कि भी अभी तो कि उसका जो दामोदर सेठ का जो जहाज था ना वो डूबने को था, तो उसको मैं बचा रहा था। तो जो शिष्य थे उनमें से कुछ शिष्य ऐसे थे जिन्होंने शंका पैदा होगी कि भी कबीर साहब तो यहाँ बैठे हैं और उसका जहाज कैसे बचा दिया। तो जब दामोदर सेठ वहाँ पर आके कबीर साहब को ये सारा कुछ बताते हैं तो उनको विश्वास होता है कि सच में ही कबीर परमात्मा ने यहाँ पर बैठे बैठे और दामोदर सेठ का जो जहाज है वो डूबने से बचा के उनकी जान रक्षा की थी। यहाँ पर आप देखेंगे इस पोस्टर के माध्यम से शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्य को संत रामपाल जी ने उजागर किया है, और इस पर यह भी लिखा हुआ है, सनातन धर्म के पवित्र सदग्रंथ जैसे चारों वेद और श्रीमद् भागवत गीता, मुस्लिम धर्म के पवित्र कुरान शरीफ, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल और सिख धर्म के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज्ञान का जो है वन है, और इस वन से चुनी गई विशेष औषधियों अर्थात परमात्मा की जानकारी पुख्ता प्रमाणों को जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने पूरे मानव समाज के सामने प्रस्तुत किया। इसमें सभी धर्मों के जो ग्रंथ है उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे इस पोस्टर के माध्यम से आप देखें आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान में निरुत्तर कर दिया। इस प्रकार से जो संत रामपाल जी का ज्ञान है वो अद्वितीय है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बताया है, उसके जस्ट सामने लिखा गया है अन्य धर्म गुरुओं का जो ज्ञान है। आप देखें यहाँ पर संत रामपाल जी सत्य भक्ति करने वाले संत रामपाल जी बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सत्य भक्ति करने वाले के पाप को नष्ट कर देते हैं और कष्टों को दूर कर देते हैं, जबकि अन्य धर्मगुरु बताते हैं कि पाप नष्ट नहीं हो सकते और कर्मों में लिखे सभी दुख भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। दर्शकों, अभी तक आपने पोस्टर्स के माध्यम से जानकारी प्राप्त की, अभी आपको यहाँ पर दिखाते हैं एक अनोखा दृश्य। आप ये देखें, यहाँ पर ये यादगार बनाई गई है और इसके पीछे एक पोस्टर भी लगा हुआ है। उस पोस्टर में ये लिखा हुआ है कि एक यादगार जो है वो हिंदुओं द्वारा निर्मित है और दूसरी मुसलमानों द्वारा, उसका ही यहाँ पर जो यादगार है वो बनाई गई है। आप देखेंगे ये यादगार मुसलमानों द्वारा बनाई गई है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको यहाँ पर पेश किया गया है। आप देखें इसको डेकोरेट भी किया हुआ है, और आप जैसे ही पीछे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर जो श्रद्धालुजन यहाँ पर काफी संख्या में इस प्रदर्शनी को विजिट करने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ पर जो इसका दृश्य है बहुत ही सुंदर है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।